आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार, परीक्षा और परिणाम समय पर घोषित नहीं होने को लेकर करीब सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छात्रों ने विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी देने के साथ छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को बंद करने की मांग रखी। छात्र नेता ने बताया कि मेडिकल विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, सत्र 2020-21 नर्सिंग पैरामेडिकल के छात्रों की 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षाएं आयोजित नहीं कराने, जबकि संपूर्ण परीक्षा समय अवधि 3 या 4 वर्ष होती है। बीएएमएस अन्य सभी परीक्षाओं की परीक्षा के टाइम टेबल घोषित करने, परिणामों में हो रही धांधली, कार्य परिषद अमान्य करने, परीक्षा परिणाम के बार बार बदलने, महाविद्यालय विशेष के परिणाम जारी करने, एकेडमिक कैलेंडर सहित छात्रों की अन्य समस्याओं से जूझते मेडिकल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के मुद्दे को लेकर मेडिकल विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। एमबीबीएस को छोड़कर बाकी सारे संकायों के छात्र आज इस मेडिकल विश्वविद्यालय आए। उनके साथ जैसे कि 20-21, 21-22 और 22-23 सत्र के नर्सिंग पैरामेडिकल के छात्रों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि 20-21 में कुछ ही छात्रों का एनरोलमेंट किया गया है। उनकी आज 3 साल बीत जाने के बाद ही परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई गई, और जिनका एनरोलमेंट नहीं कराया गया है, 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, 3 साल बीत गए, एनरोलमेंट नहीं हुआ, कब उनकी परीक्षाएं होंगी, कब उनके पास डिग्री आएगी। इस मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रवेश में अनियमितताएं हैं, परीक्षा में अनियमितताएं हैं, और परिणाम में तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन अनुपस्थित छात्र की पास हो जाता है और उपस्थित फेल हो जाता है। तो इस प्रकार का खेल इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। जैसे कि इस विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से दूर जाते हैं, वो अयोग्य हैं, सक्षम नहीं है कि वो छात्रों के काम को समय पर कर पाएँ, और सभी के ऊपर कहीं ना कहीं अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के अंजाम पूर्व में लगे हुए हैं। तो इन अधिकारियों के रहते हुए हमें लगता नहीं है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित है। हम प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कमर कसी जाए, या तो इनको घर बैठाया जाए या फिर इनको छात्रों के हित में कार्य करने पर मजबूर किया जाए। वहीं कुलपति अशोक खंडेलवाल ने बताया कि यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार सरकार को मामले को लेकर जानकारी भी दी जा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक स्टाफ बढ़ाने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए एक हेल्पलाइन भी यूनिवर्सिटी प्रबंधन के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें छात्र छात्राएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं इसकी मॉनिटरिंग स्वयं उनके द्वारा की जा रही है। छात्र छात्राओं को वाकई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन के द्वारा जितना भी हो सकता है उतना कार्य छात्र छात्राओं के लिए किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में करीब 200 स्टाफ की आवश्यकता है, पर सिर्फ 20 लोगों की टीम यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर कार्य कर रहा है। यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कमी है। देखो, हेल्पलाइन हमने एक तो आते ही सबसे पहले एक तो हेल्प डेस्क बनाई है। उसमें आपको हमेशा 3 फ़ोन लड़कियां हैं चालू रखती है, वो नाम लिखती है, कंप्लेंट लिखती है, नंबर लिखती है, उनका फ़ोन नंबर लिखती है, और उसके बाद उनको रिप्लाई भी करती है फ़ोन पे कि आपका क्या हुआ। आप जाते जाते उस पर होके जाइए। हमारे कर्मचारी लगातार बैठे रहते हैं, उसको हम भी मॉनिटर करते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से भी हर बच्चों की समस्या सुनते हैं। जैसे बच्चों का क्या रहता है कि कुछ बच्चे तो जैसे उसकी मार्कशीट में कुछ त्रुटि है, तो उसमें 10-15 दिन का लगता है। जिस दिन उसने अप्लाई किया उसी दिन आ जाता है हेल्पलाइन में। एक प्रोसीजर में समय लगता है। किसी की डिग्री हम बाय पोस्ट, मार्कशीट तो हम कॉलेज को पहुंचाते हैं, लेकिन डिग्री हम बच्चों को पहुंचाते हैं उनके दिए हुए पते पे, घर पे। कोई पास होने के बाद बच्चे चले जाते हैं घर पे, तो कोई पोस्ट से मिस हो जाती है तो उसको हम ट्रैकिंग आईडी दे देते हैं कि उसमें ट्रैक कर ले कहाँ कहाँ गई। फिर भी मिस हो जाती है या कुछ गड़बड़ी होती है या उसमें
स्पेलिंग मिस्टेक, तो बच्चा अप्लाई करता है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह को ठीक करने के लिए उसको पुरानी ओरिजिनल जमा करना होता है, उसकी नई यहाँ पर इशू कर देते हैं।